बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, दो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनका आपस में मौजना करेंगे। एक है किंगडम वैली और दूसरा है ब्लू वर्ल्ड सिटी। दोनों की लोकेशन एक जगह पर है। काफ़ी लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए। अब चक्री इंटरचेंज से नीचे उतरें तो दोनों की लेफ़्ट राइट जो है वो लोकेशन बनती है। किंगडम वैली और ब्लू वर्ल्ड सिटी का अगर मौजना करें, कंपैरिजन करें कि किस में कौन सी चीज़ें हैं वो ज़्यादा है, प्लस पॉइंट जो इन्वेस्टर है उसको है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है और किस में ज़्यादा नुकसान है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी ना हो, 2-3 पॉइंट या 4 तक ही तकरीबन इसका इख्तिताम करूँ, जो मेरी राय है या मेरा जितना एक्सपीरियंस है काम का। ओवरऑल देखा जाए तो किंगडम वैली चूँकि एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अगर देखा जाए तो 3 से 4 चीज़ें जब आप सरमायाकारी करते हैं तो आपको देखनी चाहिए और ज़रूरी हैं। खुदा न खास्ता ये आप 3-4 सवाल अगर ज़हन में रखते हैं तो आपका नुकसान नहीं होता। सबसे पहला, किसी भी ओनर का जो सोसाइटी कटिंग कर रहा हो या बना रहा हो उसकी प्रोफाइल देखी जाती है कि इसने इससे पहले क्या काम किया है, कौन सी सोसाइटी बनाई है और किस तरह की बनाई है, क्या वो कामयाब हुई है या नहीं हुई, यानी प्रोफाइल। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा, यानी अगर ब्लू एरिया लोकेशन है तो वो उसके हिसाब से पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपके रेट होंगे, और अगर आप थलियाँ या चक्री या उससे दाएं बाएं आपकी लोकेशन है तो उस हिसाब से, चूँकि वो आने वाले टाइम में 5 साल या 7 साल या 10 साल भी लग जाएंगे आपकी सोसाइटी कंप्लीट होने में। लोकेशन दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है एनओसी, यानी आप जिस सोसाइटी में सरमायाकारी कर रहे हैं उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं हैं। और चौथा बनता है सबसे आखिरी की डेवलपमेंट, कि आप जिस सोसाइटी में पैसे लगा रहे हैं उनकी डेवलपमेंट कैसी है, वो डबल रोड कितनी बना रहे हैं, 260 है, 300 है, 250 है, 200 है, या किस तरह की सीवरेज का किस तरह का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आने वाले टाइम में उनकी डेवलपमेंट कैसी रहेगी, या किस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये किस ग्रुप को डेवलपमेंट का एमओयू साइन कर रहे हैं, किस तरह का वो ग्रुप है, उससे पहले उन्होंने कौन सी सोसाइटी को डेवलप की है। ये 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं जी, प्रोफाइल पर देखा जाए तो आप बातों की हद तक देखते हैं ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी की इससे पहले कोई प्रोफाइल है, यानी आपने सुना होगा कि इन्होंने लाहौर में प्रोजेक्ट किया, ये किया, वो किया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी फजूल बातें हैं। अगर वो लाहौर में करते तो लाहौर में ही कामयाब होते, वो इस्लामाबाद में ना आते। बस वो एक नाम, बराए नाम एक सोसाइटी है ब्लू टाउन के नाम से, और उसकी इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी जगह देखा जाए तो किंगडम वैली, चूँकि वो मानते हैं कि हमारा पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब सबसे पहली कि इनकी प्रोफाइल दोनों की नहीं है। दूसरी चीज़, किंगडम वैली की चलें पहले बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है इनकी प्रोफाइल के बाद जो पॉइंट आता है वो आता है लोकेशन का। तो लोकेशन दोनों की आने वाले 10 साल में आप सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी, वहाँ पर लोग रहना शुरू करेंगे, यानी इतनी करीब करीब नहीं, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। तीसरा पॉइंट है एनओसी। अब किंगडम वैली के पास एनओसी है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है, दोनों का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो यहाँ पर है। जो किंगडम वैली उसके पास एनओसी तो है मगर उसके पास खाक डेवलपमेंट नहीं है, यानी आप साइड पर जाएं तो ना होने के बराबर। एक रोड यूं यूं तक करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई है। एक रोड उन्होंने बनाई है, कुछ लाइट, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, उसके अलावा एक पार्क है छोटा सा, उसके अलावा लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों के पैसे ले रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। डेवलपमेंट पर अगर जाएँ तो एनओसी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास नहीं है, लेकिन जब ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जाएं तो दिल खुश होता है डेवलपमेंट। यानी मैं कम से कम बोलूं तो 50 से 60 जो है वो मशीनरी, आप किसी एक ब्लॉक में जाएं तो तकरीबन 20-25 मशीनें लगी होती हैं। आप पूरे ब्लू वर्ल्ड सिटी को विज़िट करें तो 100-125 मशीनें लगी होती हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक आसान काम नहीं है। आखिरी जो बात है वो डेवलपमेंट और एनओसी के दरमियान। वैली के पास, किंगडम वैली के पास एनओसी है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी नहीं है लेकिन डेवलपमेंट अच्छी है। देखा जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी सोसाइटी में, यानी आपका बजट इजाज़त देता है, तो आप चक्री जाने की बजाय आप ना, तो किंगडम वैली उनके पास एनओसी है, डेवलपमेंट नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास डेवलपमेंट है, एनओसी नहीं है, तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो करीब करीब आएँ
और किसी अच्छी सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने करवा ली हुई है या आपका बजट इजाज़त नहीं देता तो वो आपकी मजबूरी है, फिर आप जाएं लॉन्ग टर्म पर, यानी 5 6 7 साल तक। फिर आप उनमें से जो भी डिसाइड करते हैं उनका प्रॉपर विज़िट करें और उसमें बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात तफ़सीलात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारा ऑफिस विज़िट करें। बहुत शुक्रिया।